हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग क्यूरियोसिटी जो साइंस सिक्स क्लास का बुक था साइंस का, उसका जो है चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि हमारा जो पहले लेसन्स हैं उसमें चैप्टर 1 एंड 2 कवर कर दिया गया है। तो अभी से जो है हम लोग चैप्टर 3, फिर उसके बाद जो है बाकी चैप्टर्स जो है 1 बाय 1 कवर करते हुए जाएंगे। तो लेट्स ट्यून टू द सीरीज एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो एग्जैक्टली बुक में जो दिया गया है हम लोग जो है उसको लाइन बाय लाइन समझते हुए जाएंगे। कोई भी लाइन और कोई भी वर्ड भी जो है हमारा मिस नहीं होगा, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको मैं हाईलाइट करते हुए जाऊंगी। जो लोग भी कोई भी कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन बेसिकली ये जो है एनसीईआरटी जो बच्चे पढ़ रहे हैं जो स्कूल में हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है लाइन बाय लाइन समझना और अच्छी तरह से जो है नोट्स बनाना या फिर जो भी है। और उसके साथ साथ जो है हम लोग लास्ट में दिए गए लेसन्स यानी कि एक्सरसाइजेस को भी हम लोग कवर करते हुए जाएंगे। जो लोग किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बस हाईलाइट हुए पॉइंट को ही देखते हुए सुनते हुए जाएंगे फास्ट फॉरवर्ड मोड में, तो भी काम चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमारा जो बुक है उसमें एक श्लोक दिया गया है। ये जो श्लोक है हमारा ऋग्वेद से लिया गया है, और उसमें जो है उपनिषद है, हमारा तैत्तिरीय उपनिषद जो है उसमें जो है दिया गया है। तो उसका मीनिंग कुछ कुछ ये है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि हु इज़ हेल्दी एंड हु इज़ हेल्दी। वन हु ईट्स फूड दैट इज़ होलसम इन मॉडरेट क्वांटिटीज एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सीजन टाइम एंड प्लेस। ठीक है, तो कौन हेल्दी है उसको ये श्लोक में लिखा गया है। तो ये है उसका मीनिंग कि जो अच्छी तरह से सारे चीज़ को मिलाए हुए खाता है, यानी कि बस ऐसा नहीं कि एक दो चीज़ें जो है खा लिया, भात दाल ऐसे कुछ खा लिया, फिर रोटी सब्जी ऐसे खा लिया, ऐसा नहीं है। उसमें सारे चीज़ें जो है थोड़े थोड़े करके जो है मिला हुआ रहना चाहिए। यानी कि थोड़ी सी दाल हो गया, थोड़ी सी सब्जी हो गया, थोड़ी सी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, या फिर कुछ दही वगैरह हो गया, कुछ मीठा चीज़ हो गया, थोड़ी सी स्टेपल फूड हो गया जैसे भात रोटी वगैरह। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को मिला के जो हम लोग खाते हैं उसको होलसम बोला जाता है। एंड इन मॉडरेट क्वांटिटी, यानी कि जितना हमें लगता है कि हम लोग खा सकते हैं उससे थोड़ा सा कम मॉडरेट क्वांटिटी में हम लोग खाएंगे। एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सीजन टाइम एंड प्लेस, जो प्लेस में हम लोग हैं, जिस टाइम में हम लोग हैं एंड जिस सीज़न में हम लोग हैं। ठीक है, जो सीज़न चल रहा है उस सीज़न के हिसाब से अगर हम लोग खाएंगे टाइम एंड प्लेस के हिसाब से, तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, दैट इज़ हेल्दी। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है। एंड उसके आगे और एक भी विचार है, आज का विचार करके एक भी मतलब कोटेशंस दिया गया है उसमें। थॉट ऑफ द डे, यानी कि अन्नेन जातान्ति जीवन्ति। ठीक है, अन्नेन जातानि जीवन्ति, तो अन्नेन यानी कि अन्न से, यानी कि हमारा भात जो है उसको अन्न बोला गया है। लेकिन अन्न से हम लोग ऐसे मतलब ब्रॉडली देख सकते हैं, जो हमारा मेन स्टेपल फूड जो रहता है उसको हम लोग ऐसे मेन को स्टेपल फूड को ही हम लोग बोल देते हैं अन्न, लेकिन अन्न का जो लिटरल मीनिंग होता है वो भात ही होता है। ठीक है, तो अन्नेन जातानि जीवन्ति, जो हमारा जीवन है, यानी कि जीव जो भी है, यानी कि जो भी हमारा एनिमल क्रिएचर है, सबको ही जो है हमारा ह्यूमन बींग्स जो है वो अन्न से ही जीवित है। ठीक है, यानी कि अन्न खाने से ही जो है वो जिंदा रह सकते हैं। तो उस हिसाब से लिखा गया है। एंड उसको जो है फिर एक्सप्लेन किया गया है। मेदू एंड मिस्टी करके जो दो फ्रेंड्स हैं वो लोग ऐसे ही थॉट ऑफ द डे जो स्कूल नोटिस बोर्ड में लिखा गया था उसको पढ़ रहे हैं। तो फिर लिखे मतलब यहाँ पे ऐसे ही लिखा गया था, तो वो थोड़ा सा उसको ग्रास्प करने की भी कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। टुडेज थॉट दैट इज अन्नेन जातानि जीवन्ति करके वो जो लिखा गया है यहाँ पे कोट को दिया गया है। तो ये उन लोगों ने पढ़ा है। फिर उसके बाद जो मिस्टी है वो मेडू से बोल रही है कि दैट इज ए संस्कृत सेइंग विच मीन्स फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। ठीक है, तो इसमें ये मीनिंग है कि जो हमारा खाद्यान्न होता है, यानी कि खाद्य जो होता है वो हमें मतलब जीने के लिए एनर्जी देता है, मतलब जीने के लिए जिंदगी देता है, या फिर हमारा मतलब जान जो है बचा हुआ है इसी के वजह से, खाद्य की वजह से, यानी कि अन्न की वजह से। ठीक है, फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। हम लोग देखेंगे कि व्हाट डू वी ईट, हम लोग क्या खाते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे। फूड इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ। लिस्ट द फूड आइटम्स यू हैव कंज्यूम्ड ओवर ए वीक इन टेबल 3.1। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है कि फूड जो है हमारा एसेंशियल कंपोनेंट, यानी कि एक प्राइमरी कंपोनेंट है, एक मतलब मुख्य कंपोनेंट है, मुख्य चीज़ है जो जिसके अलावा हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, और जो हमें लाइफ देता है। और हमारे डेली लाइफ में जो है हमारा एक मुख्य हिस्सा जो है हमारा डेली लाइफ का वो खाद्य
है, ठीक है। यानी कि खाना जो भी खाद्य हम लोग खा रहे हैं उसी को लेकर के हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है लाइफ का बन रहा है, ठीक है। तो फूड इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ, डेली लाइफ, ये पहला पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट रहता है। और फूड आइटम्स जो भी हम लोग अभी लास्ट वीक में कंज्यूम किए हैं उसको हम लोग टेबल में मतलब समराइज करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे तो क्या क्या हम लोग फूड लिए हैं, तो उसमें हमें एक आइडिया मिलेगा कि हम लोग एक वीक में क्या खाते हैं, ठीक है, किस तरह का फूड खाते हैं, क्या क्या खाते हैं। तो उससे हम लोगों को ये पता चलेगा हम लोग कितने वेराइटी का खाना जो है खाते हैं और उससे हम लोगों को कितना एनर्जी मिलता है, क्या क्या विटामिन, कुछ कुछ सप्लीमेंट्स जो भी मिलता है उसको हम लोग जो है एनालाइज कर पाएंगे। तो ये चीज़ों के लिए हमें एक टेबल बनाने के लिए दिया गया है। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम लोग एक टेबल बनाते हैं, सब कोई फ्रेंड्स जो है हम लोग अलग अलग करके अगर टेबल बनाएंगे तो जितने भी मतलब स्कूल में स्टूडेंट्स हो गए सबका टेबल जो है सिमिलर नहीं रहेगा, सबका टेबल जो है डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, क्योंकि सब कोई जो है डिफरेंट डिफरेंट खाना खाता है। मेनली स्टेपल फूड जो है हमारा सेम रहता है, लेकिन बाकी डिफरेंट आइटम्स जो है, साइड आइटम्स जो है या फिर एक्स्ट्रा आइटम्स जो है वो सब डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो उस हिसाब से हम लोग अगर टेबल में मेंटेन करते हैं तो हम लोग क्या देखने को मिलेगा वो टेक्स्ट में दिया गया है। व्हाट ऑब्जर्वेशंस कैन यू मेक अबाउट योर फूड फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड इन टेबल 3.1, ठीक है। जो 3.1 वाला टेबल है उसमें अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा। क्वेश्चन से पहले आंसर उसका, पहले क्वेश्चन आएगा फिर आंसर उसका दिया गया है, उसको देखेंगे, ठीक है। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील और डू यू चॉइस ए वेरी, मीन्स आप जो खाना खा रहे हो वो आप हमेशा ऐसे ही खाते हो या फिर कुछ डिफरेंस आपको चाहिए खाने में, कुछ डिफरेंट आइटम्स चाहिए, या फिर आप हर दिन एक ही जैसा खाते हो या दूसरे दिन आपका आइटम अलग हो जाता है, या फिर कंपेयर योर लिस्ट विथ दोज प्रिपेयर्ड बाई योर फ्रेंड्स। तो आपके खाने के साथ आपके फ्रेंड्स के खाना का जो टेबल बना है जो उन लोगों ने मेंटेन किया है उसको थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए बोला गया है। फाइंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द फूड कंज्यूम्ड बाई यू एंड योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो यानी कि आप जो खाए हैं एक वीक में और अपने दोस्त जो खाए हैं, आपके दोस्त लोग जो खाए हैं उनको थोड़ा सा कंपेयर कीजिए, कितना डिफरेंट रहता है और कितना सिमिलरिटीज रहता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए बोला गया है। व्हाट डिड यू फाइंड, क्या आपको मिला। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स इन योर नोटबुक, यू मे हैव नोटिस्ड दैट देयर इज अ वेराइटी इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत वेराइटी देखने को मिलता है आपके खाने में और आपके दोस्त के खाने में, ठीक है। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल द स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। इसका मतलब ये हो कि जो हमारे क्लास में जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है दोस्तों के अंदर, क्या ये वैरायटी ही हमें हमारे देश में देखने को मिलता है, सारे स्टेट्स में देखने को मिलता है। ऑब्वियसली देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा टाइम, प्लेस एंड जो सीज़न है, हमारे प्लेस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से सब कुछ चेंज होता है। क्योंकि ये सब चेंज होता है इसीलिए हमारा खाना भी जो है डिफरेंट हो जाता है। फिर क्या लिखा गया है, फूड इन डिफरेंट रीजन्स। अभी हम एक ही क्लास में एक ही एरिया में देखे थे, एक ही सीजन, एक ही टाइम, एक ही प्लेस में। अभी डिफरेंट रीजन के हिसाब से फूड का वेराइटी जो है देखने वाले हैं। तो फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। यू मे रिफर टू बुक्स इन योर लाइब्रेरी सच द इंटरनेट एंड इंटरेक्ट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड नेबर्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप अगर मतलब ये जानना चाहते हैं कि ट्रेडिशनली कौन सा फूड जो है कंज्यूम किया जाता है, कौन से स्टेट में क्या फूड उगाया जाता है और कंज्यूम किया जाता है, या फिर कल्चर के हिसाब से लोग क्या खाते हैं, तो इसके बारे में हम जो है लाइब्रेरी से पढ़ सकते हैं, इंटरनेट में भी देख सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स से भी जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जो है समझ सकते हैं। बस ये चीज़ें लिखा गया था। फिर जो है टेबल 3.2 में एक एग्जाम्पल दिया गया है जो हमारा स्टेट के हिसाब से दिया गया है। जैसे कि देखिए पंजाब जो है एक स्टेट है हमारा नॉर्थ इंडिया में। तो पंजाब में मेनली लोग क्या ग्रो करते हैं, लोकली ग्रोन क्रॉप्स में हमारा आता है मेज़, व्हीट, चिकपी, पल्सेस, ठीक है। ये 4 चीज़ें जो है वहाँ का लोकली ग्रोन क्रॉप्स है। इसीलिए लोग मेनली क्या खाते हैं, मक्कियों की मेज़ ग्रो किया जाता है तो मक्की दी रोटी खाते हैं। फिर सरसों दा साग खाते हैं क्योंकि सरसों का फसल वहाँ पे उगाया जाता है। फिर छोले भटूरे खाते हैं क्योंकि चिकपीस वहाँ से उगाया जाता है, पल्सेस उगाया जाता है, तो वो लोग पराठा, हलवा, खीर ये वगैरह सब खाते हैं। और मेनली दाल से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, रोटी, दाल वगैरह सब खाते हैं।
फिर बेवरेजेस में जो ड्रिंक्स ये लेते हैं, ये लस्सी, छाछ, बटर मिल्क, मिल्क टी वगैरह लेना पसंद करते हैं। उस तरह से हम लोग कर्नाटका की तरफ अगर जाएंगे, नॉर्थ से साउथ इंडिया की तरफ, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे मेनली लोकल ग्रोन क्रॉप्स में क्या आता है, राइस, रागी, उड़द, कोकोनट, ठीक है, वहाँ पे ये उगाया जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ के लोग जो है, कर्नाटका के लोग जो है, इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी मुड्डे, पलाय एंड रसम, राइस वगैरह खाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे राइस उगता है तो ये राइस का प्रोडक्ट इडली, डोसा वगैरह खाते हैं। रागी उगता है तो रागी का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। उड़द उगता है तो उड़द से जो है ये लोग इडली, डोसा वगैरह बना लेते हैं। कोकोनट उगता है तो कोकोनट चटनी ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। और उनका बेवरेजेस क्या रहता है, ड्रिंक्स क्या रहता है, बटर मिल्क, कॉफ़ी, टी वगैरह ये सब यूज़ करते हैं। फिर मणिपुर जो स्टेट है हमारा ईस्टर्न एरिया में, उसमें जो है राइस मेनली ग्रोन क्रॉप होता है, बाम्बू होता है एंड सोयाबीन होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये लोग जो है राइस, एरोम्बा चटनी लेते हैं, उट्टी, येलो पीज एंड ग्रीन ऑनियन करी लेते हैं, सिंजू करके एक चीज़ लेते हैं, कैंगसोई, ये सब चीज़ें उनका लोकली एरियाज, लोकली जो है ग्रो किया जाता है, ये लोकल नेम्स है उनका। तो ये सब आइटम्स का ये कंज्यूम करते हैं वहाँ के लोग। और बेवरेजेस में जो है वो लोग ब्लैक टी प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये 3 एग्जाम्पल दिया गया है। एनी अदर अगर आपको और इसके अलावा और कुछ पता है तो आप यहाँ पे मेंशन करके आप अच्छी तरह अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मेंटेन कर सकते हैं नोट के लिए। और ये सारे एग्जाम्पल जो है आप अगर एग्ज़ाम में साइट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मार्क फेचिंग एंड इंटरेस्टिंग रहता है, बहुत ही अट्रैक्टिव रहता है, ठीक है। तो आज के लेसन में इतना है। और ये थोड़ा सा टेक्स्ट और इसमें और कुछ नहीं है, बस यही लिखा गया है कि डिफरेंट एरियाज़ के हिसाब से लोग डिफरेंट आइटम प्रीफर करते हैं। और उस हिसाब से जो है क्योंकि ये डिफरेंट लेते हैं, वहाँ के एरियाज़ के क्लाइमेट जो टाइप होता है, सॉइल का टाइप, क्लाइमेट टाइप जो भी रहता है, उस हिसाब से वहाँ पे जो है क्रॉप्स भी डिफरेंट रहता है। उगाना जो है उनके लिए सारा चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से उनके लिए सूटेबल रहता है वही वहाँ पे उगता है और ये लोग जो है खाने में कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और हमारा इंडिया जो है मेनली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। थोड़ा सा टेक्स्ट रीड कर लेते हैं एक बार। एनालाइज द डाटा कलेक्टेड बाई यू इन टेबल 3.2, ये तो बुक में दिया गया है, बाकी जो आप कलेक्ट कर रहे हो उसका भी थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा। आर दिस फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस स्टेट्स, स्टेट्स के हिसाब से क्या ये कुछ कॉमन लग रहा है, नहीं। मेक ए लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम्स, यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मेनी स्टेट्स व्हाइल सम आर ईटन ओनली इन ए पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। ऐसा बहुत चीज़ें आपको ये देखने को मिलेगा कि ये तो सारे स्टेट में कॉमन है, लेकिन बहुत ऐसे चीज़ देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल कॉमन नहीं है। व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड आइटम्स एंड द लोकली ग्रोन क्रॉप्स, ठीक है। तो उनका ट्रेडिशनल फूड एंड लोकली ग्रोन क्रॉप्स में कुछ मतलब रिलेशन आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, क्योंकि जो लोकली ग्रोन क्रॉप्स होता है वही उनका जनरली ट्रेडिशनल फूड में शामिल होता है, क्योंकि ये लोकली ग्रो होता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट इज यूजुअली बेस्ड ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट स्टेट। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री with diverse soil and climate types. Various crops are grown in different regions depending on the soil type and climatic condition. जिस हिसाब से हमारा सॉइल टाइप रहता है और क्लाइमेटिक कंडीशन रहता है, उस हिसाब से जो है क्रॉप ग्रो किया जाता है और उस हिसाब से जो है हमें आइटम्स जो है देखने को मिलता है, ट्रेडिशनल आइटम्स जो है, ट्रेडिशनल फूड आइटम्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम लोग अगर लिस्ट बना के पढ़ते हुए जाएंगे तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छा ईजी भी लगेगा, साथ ही साथ जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में बाकी चैप्टर जो है जितना बचा हुआ है सारा कवर करते हुए जाएंगे। अगर कुछ डाउट लग रहा है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।